हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3 प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए हैं। ये सिस्टम या वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसका ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद बहुलक सीखेंगे। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन में कहा है कि 10 भाग है। दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि शांत है या अशांत है। जैसे दिया है कि पहला भाग दिया है कि 13/31/25, ठीक। उसी तरह दिया है दूसर का दिया है कि 17/8 और अभी है, ठीक। पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, इसको क्या करना है, हल करना है। तो हर में हमेशा याद रखना का कि हर में अगर 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप, अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होगा फैक्टर हर का, हर में अगर इतना इसका फैक्टर अगर होगा 5 और m, तो क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हर जो होगा, हर अगर 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप का नहीं है। जब नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि इसके रूप का नहीं का मतलब कि 2 और 5 का मल्टीपल हर में ना हो, जिससे कि 7 हो जाए, 3 हो जाए और क्या हो जाए, जैसे कि 13 हो जाए। तो अगर ऐसा रहेगा हर में तो क्या होगा, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। शांत के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर 2 के पावर m, 5 के पावर n। मतलब कि पावर m का मतलब क्या है कि इसके घात, मतलब कि अगर 8 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के पावर कितना, 3, 3 बार 2 है, पावर 3, यही ना हुआ m का मान। अब आ जाते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्या है कि 13/31/25। अब 31/25 का क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो कितना से 5 से कट जाएगा, फैक्टर करते हैं तो देखते हैं 5 6 30, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 से कम, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर इसी तरह काटते हैं। 5 के पावर कितना आया, 31/25 का जब फैक्टर किया है तो 5 के पावर 5 आया है, 5 के पावर 5, ठीक। अब देखते हैं किसके रूप का है, इनके रूप का है कि नहीं। तभी क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 31/25 का गुणनखंड, 31/25 का गुणनखंड 5 पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा, 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे कि 31/25 का गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है।
इसी तरह इसका भी देख लेते हैं। ये देखते हैं इसका 17, तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 2 चौको 8, फिर 2 से काटे 2 बार में, फिर 2 से कट गया, मतलब 8 का फैक्टर 2 के पावर 3। ठीक, तब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि इसका फैक्टर कर रहे हैं ना, कुकारा कि शांत है या अशांत है, तो लिखेंगे चूंकि 8 का गुणनखंड किसके पावर का? 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। का है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, का है कि 8 का गुणनखंड इतना के रूप का है, मतलब कि इसके रूप का है ना। का आगे बताए हैं कि 2 गुणनखंड जो भी फैक्टर हो 2 और 5 में ही हो, ठीक, तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आए तो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी होगी तीसरी की 455 का फैक्टर कर लेते हैं कि 5 से कटेगा तो 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91, फिर 7 से कट गया, मतलब कि 455 का फैक्टर का आ गया 5 गुणे 13 गुणे 7। ठीक, अब लिखेंगे का है, 5 तो है, बाकी तो इसके अलावा भी 13 गुणे 7 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 455 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इस 64/455 का है अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इसी तरह इसका भी देख लेते हैं 1600 का फैक्टर 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 25 मतलब 5 गुणे 5 से, फिर 5 से कट जाएगा ना, तो 1600 का फैक्टर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। तब इसका क्या लिखेंगे? अब तो इसी तरह लिखना है ना, तो उसी तरह लिखना, क्या लिखना कि चूंकि 1625 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600 का है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब इसका कर लेते हैं उसी तरह फैक्टर 343 का 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28 2 6 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से। अब तो देखो 7 7 आ गया ना, तो मतलब ये क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 343 का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार है। फिर इसका देख लेते हैं, ये तो दिख ही रहा है कि 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 के रूप का है, तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 के पावर का गुणनखंड 2 के पावर n
गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13 बटा के इतना 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का है, शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका देख लेते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फिर क्या हो गया, इसके अलावा भी आ गया ना, 7 के पावर 5 आ गया ना, इसलिए क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि 2 के इनका जो है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अलावा एक का है 7 के पावर 5 आ गया ना, इसलिए क्या होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरह आगे का देख लेते हैं। इसका 15 का फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 3 5 15, फिर 5 से कट गया, ठीक। तो 15 का फैक्टर क्या हुआ, 3 गुणे 5। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 15 का गुणनखंड 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा कि 6 बटा के 15 क्या होगा, इसलिए 6 बटा के, यहाँ पे देखते हैं इसको, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। तो कितना से, अगर 6 बटा के 15 है तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, तो कितना आ गया, 2 बटा के 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से कि 15 का, अब 15 का फैक्टर नहीं, 5 का फैक्टर 5 है ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट 15 का कर दिए थे, क्योंकि इस तरह से दिख रहा है कि शांत है, बाकी तो उस तरह से हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि 5 का गुणनखंड जो है, या तो 5 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से कि 5 आया है ना, 5 के गुणनखंड अगर करेंगे तो 5 है ना आएगा, 5 की पावर 5। तो चूंकि कि 5 जो 5 है यह 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, 2 या 6 बटे के डायरेक्ट 6 का लिखेंगे, 2 बटा के 5 क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। अब इसी तरह से अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 50 का, तो 50 का फैक्टर क्या होगा, 2 25, फिर 5, फिर 5। तो किसके रूप का है, लिखना है कि इस चूंकि 50 का फैक्टर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के n के रूप का है, इसलिए 35 बटा के 50 का है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब 210 का देख लेते हैं फैक्टर। तो कितना, 2 से काटते हैं, फिर कितना से, 3 से काटते हैं, 3 त्रिक 3 5 15, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से कट गया। देखो तो कितना फैक्टर 210 का है, 2 गुणे 5 7 3 सब अलग। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 210 का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 7 हैं, कुछ नहीं तो लिखेंगे 2 और 5 के अलावा कुछ और है, इसलिए 77 बटा 210 अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक।